मगरिब का वक्त हो जाएगा, आप बात शुरू करें। मगरिब का वक्त हो जाएगा फिर मैं फोन काट दूंगा। हाँ हाँ शुरू करें। तो जफर इकबाल साहब का एतराज़ हो गया, मेरा एतराज़ होगा। आप रिकॉर्डिंग शुरू किए? हाँ रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप अपना 2-2 मिनट बात कर रहे हैं, ठीक है? तो एतराज़ करें। सुनिए मोहसिन भाई, इन्होंने ये कहा कि आप मुद्दई हैं जी, और अपने आप को उन्होंने मुनाजिर माना। जी 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 ठीक है जी। और मुनाजिर माना तो हमने उन पर जो है दावा पेश किया, और अपने दावे पर दलील ये दी है कि मौलाना अशरफ अली थानवी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुरान का तर्जमा करते हुए गलतकार कह दिया, जिसका उर्दू में माना बदचलन के है, बदचलन के है। वो यहाँ आपके मौलाना अशरफ अली थानवी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बदचलन कह दिया। तो अब ये बताइए कि किसी पैगंबर को कोई बदचलन कह दे, इस पर क्या हुक्म है? और हमने अपने दावे पर दलील दे दिया है। मैंने वो बोलूं मोहसिन भाई, बोलूं मैं? वो व्हाट्सएप पर मोहसिन भाई बोलूं मैं? मैंने भेज दिया है। हाँ अभी आप बोलिए। अच्छा ये मोहसिन भाई, हाँ वो जफ़र साहब नाराज़ ना हो, उन्होंने कहा कि मैंने दावा पेश कर दिया था और दलील भी दे दिया था, फिर मुझे पूछ रहे हैं इस पर क्या हुक्म लगेगा। तो जो मुद्दाई होता है वो हुक्म लगाता है, या जो मुद्दा अलग होता है वो हुक्म लगाता है? जफ़र साहब ज़रा जवाब देने इसका आप मुझे। मुद्दाई हुक्म लगाता है अपने दावे पर, या मुद्दा अलग दावा दूसरे मुद्दाई के दावे पर हुक्म लगाता है? ठीक है जी जी मोहसिन भाई, हमने ये कहा कि चूंकि पैगंबरों की तौहीन कुफ्र है, ये आज हम नहीं कह रहे आपके सामने, हमने किताबें लिखकर छाप दी इसके ताल्लुक से। इटारसी के मुनाजरे में भी हमने यही बात कही थी कि आपने इस पैगंबर को बदचलन, गलतकार बदचलन कह दिया, तो जो किसी पैगंबर को गलतकार बदचलन कह दे वो काफिर है। तो या इस इबारत की रोशनी में आपका मौलाना अशरफ अली थानवी काफिर है। आप अपने काबिर का ईमान साबित करें, बस 2 लफ्जों में। जी ये आज जो है ये कुफ्र है या नहीं? हाँ या ना में आपको जवाब देना है। अब इकबाल साहब थोड़ा खामोश रहे, अब बोलिए आप। जी तो जफ़र इकबाल साहब ने क्या कहा कि नबी अलैहिस्सलाम या इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने बदचलन कहा। तो कुरान के उस तर्जुमे से जफ़र इकबाल साहब बदचलन साबित कर दें, पहली बात। दूसरी बात, मैं इनके घर से हवाला दे रहा हूँ कंज़ुल ईमान से, ये कंज़ुल ईमान नहीं, ये 22 पारे की आयत है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। इस आयत उससे पहले मैं ये कहूँगा कि तर्जुमा किसने किया है? हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, ठीक है ना। तो इनके मुजद्दिद का वसूल है तमहीद ईमान में कि काइल ने अपने कौल से अगर कुफ्रिया मुराद लिया हो तो ही उन पर फतवा कुफ्र लगेगा, और ना उन पर कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा। तो जफ़र इकबाल साहब से मैं पूछता हूँ, क्या आप अपने मुजद्दिद के वसूल में रह करके उनके वसूल के तहत क्या पेश कर सकते हैं कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इस तर्जुमे का मुराद कुफ्रिया लिया है? ठीक है, होगी आपकी बात? नहीं मुझे बोले देना, रुके ना, रुके ना। तो ये एक तर्जुमा है, मैं 2 तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। कुरान पाक की इस आयत है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ताला को ये कि अल्लाह तुम्हारे एक घर वालों, ए नबी के घर वालों, तुमसे आलूदगी को दूर रखे और तुमको हर तरह ज़ाहिरन और बातिनन पाक साफ रखे। एक तर्जुमा ये है। और एक तर्जुमा ये है कि ये नबी के घर वालों, मैं हवाला पेश कर रहा हूँ, इन्होंने चूँकि अभी एतराज़ किया है, तो मुझे ये वो बताएं कि क्या हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कौल से कुफ्रिया मुराद लिया है, जिस तरह उनके मुजद्दिद का वसूल है कि काइल ने अगर कुफ्र मुराद लिया हो तो? हाँ बताएं, अब बताएं, मैं हवाला तलाश कर लेता हूँ, तब तक बताएं। अब आप एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा कि आप बार बार इसी बात को रिपीट कर रहे हैं। दूसरी बात है कि हाफिज असगर साहब, आप इतना घबराते क्यों हैं फोन पे? मैं घबरा रहा हूँ? ठीक है देख लें। हाफिज मोहसिन साहब, इन्होंने ये कहा कि अल्लामा थानवी साहब ने कहा कुरान का तर्जमा करते हुए बदखेली कहा है, इनका दावा है, अभी इन्होंने ये बात कही है। हमने इनको व्हाट्सअप कर दिया है, कल आपको भी मोहसिन भाई मैंने व्हाट्सअप कर दूंगा मैं, कि उन्होंने जो अती का तर्जमा किया है वहाँ पे ये कहा है गलतकार,
और गलतकार का उर्दू लुगत में माना होता है बदचलन के, बदफेली के। तो क्या आपके मौलाना अशरफ अली थानवी ने हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम को बदचलन नहीं कहा मादल्ला? और आप कह रहे कि कहाँ? मैंने तो हवाला आपको पेश कर दिया कि गलतकार का उर्दू लुगत में माना बदचलन के होते हैं, और आप फिर एतराज कर रहे हैं कि कहाँ है। इधर उधर की बात ना करके मैंने इसलिए आपसे बात कही थी कि आप जो इधर उधर बात बहुत करते हैं, मैं आपको बोलने इसलिए नहीं देता हूँ फोन पर। बस मैंने ये कहा है कि आपके अशरफ अली थानवी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गलतकार कहा कुरान का तर्जमा करते हुए। इसका उर्दू में बदचलन हो रहा है, इसका माना गलतकार का माना उर्दू में बदचलन क्यों हो रहे हैं? तो क्या ये कुफ्र नहीं है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बदचलन कह देना कुफ्र नहीं है क्या आपके नजदीक? अरे पैगंबर को गलतकार और बदचलन कह देना ये तो खुला हुआ कुफ्र है। और आप कह रहे हैं कि कहाँ मेरे मुजद्दिद ने ये कहा है, मेरे अशरफ अली थानवी ने, कि वो बदचलन और गलतकार है मादल्ला। क्या हमने आपको हवाला पेश नहीं कर दिया? फिर इधर लुगत पेश नहीं किया? आप इस पर बात करें, इधर उधर की बात नहीं करें। सब बोलिए। हाँ आप बोलिए जी। आपके मुजद्दिद का जो मैंने वसूल पेश किया आपको, आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया कि तमहीद ईमान के अंदर आपके मुजद्दिद ने कहा है कि काइल ने अपनी मुराद अगर कुफ्र या लिया हो तभी उन पर कुफ्र का फतवा लगेगा, और ना कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा कि दूसरे। अच्छा। हाँ खामोश रहे जरा, खामोश रहे। नहीं, 2 मिनट यही तकलीफ है। इकबाल साहब मेरी बारी है, मुझे बोलने दें। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। मैं फिर मौलाना अशरफ अली थानवी ने जो हजरत इब्राहिम अला नबी जना अलैहिस्सलातु तस्लीम को गलतकार कहा, जिसका उर्दू में बदचलन हो रहा है उसका माना, तो क्या कुफ्र सोच करके नहीं तो क्या ईमान का दावा पेश कर रहा था क्या वहाँ पे आपके थानवी साहब? अरे भाई ये तो खुला हुआ कुफ्र है, किसी के नजदीक भी कुफ्र है। ये एक हवाला भेज देना, एक हवाला भेज देना मोहसिन भाई, एक हवाला भेज दें इन पर, एक हवाला भेज दें। मैं एक हवाला दे रहा हूँ आपको, ये हवाला आप दे दें उनको, ये हवाला आप दे दें, मैं उनको भेज रहा हूँ। मोहसिन भाई मैं इसलिए बोला था ना कि ये आदत है इन लोगों की कुछ का कुछ जवाब देना। अभी इन्होंने, आप ये रिकॉर्डिंग आप भेजिएगा वो ये सोशल मीडिया पर, अभी इन्होंने कहा कि हमारे थानवी साहब ने ये कहा है कि ये गलतकार है, बदचलन है। मैं ऐसा नहीं कहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कहा हूँ, झूठ बोल रहा है मोहसिन भाई। मैंने ऐसा बोला है मोहसिन भाई? मैंने ऐसा नहीं बोला, ये झूठ बोल रहा है। मुझे बोलने दे, मुझे बोलने दे। इतना बड़ा खुला हुआ कुफ्र है, किसी पैगंबर को बदचलन गलतकार कह देना मादल्ला। जरा खामोश करा मोहसिन भाई उनको, मोहसिन भाई जरा खामोश करा उनको। क्या बात है यार? हाँ खामोश करा, जरा खामोश करा, जरा खामोश करो। ठीक है चैलेंज करें, खामोश है जी। इकबाल साहब चैलेंज करें, खामोश हो जाएं आप चैलेंज कर दें फिर खामोश हो जाएं। ठीक है चले ठीक है। हाँ ठीक है चलो ये हवाला भेज दो, ये हवाला तो भेज दो। हाँ जी। मैं, उन्होंने झूठ बोला है कि मैंने ऐसा पूछा उनको कि हज़रत ने ऐसा तर्जुमा कहाँ किया है, झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा कि आपके आला हज़रत का वसूल है कि काइल ने अपनी, हाँ ठीक और लोग सुन लेंगे। जरा खामोश रहें जफ़र साहब, आपने चैलेंज कर दिया ना, खामोश रहे ना आप, चैलेंज कर दिया, खामोश रहें, चैलेंज कर दिया ना। तो आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, मैंने ऐसा पूछा आपको कि हज़रत थानवी ने ऐसा तर्जुमा कहाँ किया है, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो ये इबारत लिखी है उससे मुराद कुफ्रिया है। उन्होंने क्या ऐसा कहा है जैसा आपके आलात का वसूल है कि काइल ने अगर अपनी इबारत का मुराद कुफ्रिया लिया हो तभी काइल पर कुफ्र का हुक्म लगेगा। आगे आपके दूसरे आलिम लिखते हैं कि अपने अक़ीदे की तशरीह का हक़ अपने मसलक के लोगों को है, ख़ुद को है, ना कि दूसरे फ़रीक़ को। ठीक है, दूसरे फ़रीक़ को इसका हक़ ही नहीं है कि उसकी अक़ीदे की तशरीह करे। आपके आलिम लिख रहे हैं। रुको ना यार, आप तो बोल रहे थे ना, जब मैं आपको बोलूँ आप बोलना। ठीक है, अक़ीदे के तशरीह कौन करेगा? जो अक़ीदा बयान कर रहा है, न कि दूसरा कोई। ये मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, आपके कई आलिम ने लिखा, आपके आला हज़रत में लिखा है। तो मैं आपको ये सवाल कर रहा हूँ कि आपके आला हज़रत ने क्या ये जो वसूल पेश किया है, इस वसूल किताब ये पेश करें, क्या हमारे थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कुफ्रिया मुराद लिया है? अगर नहीं लिया है तो फिर आप किस तरह हुक्म लगा रहे हैं? दूसरी बात, मैं हवाला दिया आपको, मैं हवाला दिया, रुको मैं हवाला दिया हूँ। मोहसिन भी हवाला भेज दें उसको। ये आपके आला हज़रत तर्जुमा है, सुनो ना, आपके आला तर्जुमा है, लिखा है वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतक़उद मलूमम महसूरा,
और ना पूरा खोल दे कि तू बैठ रहे मलामत किया हुआ। नबी अलैहिस्सलाम के मुतशान में आयत नाजिल हुई, नबी अलैहिस्सलाम को मलामत ज़दा लिखा है। मलामत ज़दा मतलब होता है फिटकार। क्या नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से फिटकार होती है? इसका दूसरा मतलब फजीहत। क्या इससे आप अपने आला हज़रत को गुस्ताख कहेंगे, नबी की तौहीन करने वाला कहेंगे? क्या कहा? इला उनुक़िका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतक़उद मलूमम महसूरा। तो बैठ रहे मलामत किया हुआ। और मलामत का मतलब फिटकार, जिस पर फिटकार होती है, जिस पर लानत होती है, जिसकी फजीहत ज़िल्लत होती है, उसे कहा था मलामत किया हुआ। तो ज़फ़र इकबाल साहब अपने आला हज़रत को इस तर्जुमे के तहत गुस्ताख कहें। मैंने आपको जो वसूल पेश किया आपके आला हज़रत का, कि आप मुझे वो सबूत पेश करें कि आपके आला हज़रत का वसूल ही है कि अगर काइल ने अपने कौल का मुराद कुफरिया लिया है तब ही कुफ्र का फतवा लगेगा, वरना फतवा नहीं लगेगा। तो आप ये हवाला मुझे पेश करें जल्दी। अच्छा, यानी कायल अगर कहे कि ये कुफ्र है तभी माना जाएगा, है ना? आपके आला हज़रत ने कहा है, मैंने कहा आपके आला हज़रत ने कहा है जनाब। बोले आपके आला हज़रत ने कहा है। अरे बोले सुन लीजिए, आप फिर आपने ये कहा कि आपके आला हजरत ने ये कहा है कि कायल अगर बोल कर ये मान ले कि ये कुफ्र है तभी माना जाएगा कि ये कुफ्र है। जी। अगर कायल कह दे कि ये कुफ्र नहीं है तो आज नहीं माना जाएगा कि तो ये माना नहीं जाएगा कि कुफ्र नहीं। आपने ये कहा। यानी कोई ये कहे कि मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ और फिर बाद में ये कहे कि ये मेरा नियत नहीं थी तो तलाक नहीं मानी जाएगी, यही है ना आपका कहना, है ना? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसका मसला वाज़ेह है। अल्लाह के नबियों की तौहीन कुफ्र है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कुफ्र करे तो ये माना जाएगा कि वो काफिर है। अल्लाह के नबियों की तौहीन करने वाला, पैगंबरों की, वो ये खुला हुआ कुफ्र है। और आप ये कहते हैं कि आला हजरत ने ये कहा है कि कायल का कहेगा तब होगा। कायल क्या कहेगा वहाँ पे? कायल क्या कहेगा कि मैंने कुफ्र किया है? मैंने तो आपको सीधी सी ये बात कही थी कि ये जुमला कुफ्र है कि एक पैगंबर को आपके अशरफ अली थानवी ने गलतकार कहा, जिसका लोगत में माना बदचलन का है। गोया आपके अशरफ अली थानवी ने हजरत इब्राहिम अला नबी जना अलैहिस्सलातु तस्लीम को गलतकार बदचलन कह दिया। ये खुला हुआ कुफ्र है। तो आपको इसका जवाब देने के बजाय वो आला हजरत की सारी इबारतें आप जमा करके पेश करते हैं। ये आपको हिम्मत नहीं हुई अभी तक दो टुक में जवाब देने का कि हाँ ये गलती हो गई है या उसने ऐसा किया है या क्या है नहीं है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपके आला हजरत ने कहा है कि कायल जब मानेगा तब होगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आपके अशरफ अली थानवी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो गलतकार कह रहा था, जिसका माना बदचलन है, तो क्या सोच करके कह रहा था? वो जरा इसका जवाब आप आप चुप हो जाए, बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन देखें, मैंने इनके ज़फ़र इकबाल जो अपने आप को इटारसी का मुनाजिर कहते हैं, उनके घर से वसूल पेश किया है। खामोश रहे खामोश रहे खामोश रहे। कभी किसी हमारे एक कॉल से कोई हमको साबित कर दे कि मैं अपने आप को इटारसी का मुनाजिर बोला हूं। खामोश रहे, मैं बता रहा हूँ आपको। आपने कहा हमने, अरे खामोश रहे यार, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। अरे खामोश रहे, अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में बोलना। आपने खुलासा कर दिया ना, आप खामोश रहे। आप तुमने झूठ क्यों बोला मेरे ऊपर? मैं बता रहा हूँ आप, अरे खामोश रहे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। मैं आपने, अरे मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। मैं जवाब नहीं दूंगा, नहीं खामोश रहो। आपने खुद कहा था मैंने ताहिर हुसैन गावी से इटार से मुनाजिर में सवाल किया था, तो आप मुनाजिर नहीं थे, सवाल कैसे करते आप? हैं? अरे खामोश रहो ना, तुम बोल लिया ना, खामोश रहो ना। अरे इतनी गलती नहीं, तुम्हारी गलती वाज़ेह कर रहा हूँ मैं। खामोश रहो, तुम्हारी गलती में वाज़ेह कर रहा हूँ। खामोश रहो, अभी अपनी बारी में बोलना, मुझे बोलने दो। तुमने कहा था कि मैंने इटारसी के मुनाज़रे में ताहिर हुसैन गावी से इसका तर्जुमा पूछा था मैंने। तुमने कहा ना, था अगर तुम मुनाजिर नहीं थे कैसे पूछ लिए सवाल वहाँ पे? क्या तुम्हारा 10-12 मुनाजिर साथ में था क्या? हैं? तुमने खुद ये बात कही है कि मैंने इटारसी के मुनाजिरे में तुम्हारे ताहिर हुसैन गावी से यह सवाल किया था। अगर तुम मुनाजिर ने, तुमको किसने हक़ दिया था वहाँ सवाल करने का? शर्म नहीं आती तुमको? दूसरी बात, सामईन, मैंने उसके मुजद्दिद का हवाला पेश किया। उसने कहा कि तर्जुमे से गुस्ताखी साबित होती है। अगर गुस्ताखी साबित होती है तो तुम्हारे आला हज़रत का जो वसूल है वो कहाँ जाएगा? और एक तर्जुमा मैंने पेश किया था, वो तर्जुमा क्या है? सामीन देखें, मैं हवाला दे रहा हूँ। मैंने ये हवाला भेज दिया, आपके पर्सनल हवाला भेज दें उसको। मैंने कुरान की आयत पढ़ दिया है और लुगत से उसका मतलब भी वाज़ेह कर दिया। वो हमारे
थानवी रहमतुल्लाह अलैह के तर्जुमे से वो गुस्ताखी साबित कर रहा है। उसका मतलब कहाँ से ले रहा है? लुगत से ले रहा है। तो वही मैंने वही वसूल पेश किया है। मैंने कुरान की आयत, कुरान पाक की आयत और बनी इसराइल की, ठीक है, आयत नंबर 30, इला उनुक़िका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतक़उद मलूमम महसूरा, और न पूरा खोल दे कि तू बैठ रहे मलामत किया हुआ, थका हुआ। हाँ, दो तर्जुमा किया है, मलामत किया हुआ, और अब मलामत का तर्जुमा किया है लान तान, जिस पर लानत किया जाए, जिस पर तान किया जाए, जिसको बुरा भला कहा जाए, जिसको फिटकार लगाया जाए, जिसकी फजीहत की जाए। इसका मतलब है, तो मैंने इतना मतलब और माना बयान कर दिया मलामत का। तो अगर तर्जुमे के इस जुमले से तर्जुमा और उसके खुलासे माना से जो लुगत से होता है, उससे अगर गुस्ताखी साबित होती है तो तुम्हारा मुजद्दिद गुस्ताख क्यों नहीं? और मैं इसलिए कहा कि वो गुस्ताखी नहीं है, इसलिए कि तुम्हारा मुजद्दिद ने वसूल पेश किया है कि काइल ने अपने कौल का मुराद कुफरिया लिया हो तभी उस पर कुफ्र का फतवा लगेगा, वरना नहीं। दूसरा हवाला मैं दे रहा हूँ, ये देवबंदियों से लाजवाब सवालात, मोहम्मद नईमुल्लाह खान कादरी, वो सफ़ा नंबर 79 में लिखता है, हर शख्स जानता है कि मुसन्निफ़ अपनी मुराद को बखूबी जानता है। मुसन्निफ़, दूसरा शख्स उसके मुतालिक एक अक़ीदा नहीं तशरीह नहीं कर सकता कि तुम्हारा अक़ीदा है, तुम्हारा घर का वसूल है, तुम उसको नहीं मानते हो, तुम्हारा मुजद्दिद का वसूल है, उसको नहीं मानते हो। अपने मुजद्दिद को लात मार के पैरों से उसके वसूल को कुचल करके, उसको बाला ताक करा करके, पसे पूछ डाल करके उलमा देवबंद पर कुफ्र का फतवा लगाओगे? क्या तुम बरेलवी नहीं हो? तुम्हारी किताब में लिखा है जो आला हजरत का अक़ीदा ना हो। हाँ हाँ, बोलो। अब मेरी बात सुनो तो। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। हमारी बात हो गई। हाँ, मैं ये फिर दोहरा रहा हूँ कि हमने जो सवालात कायम किए थे कल, मोहसिन भाई आप सुने होंगे, जिस रिकॉर्डिंग को सुनकर आपने मुझको फोन किया, उसी में ये बार बार चिल्ला रहा था कि आप हवाला दीजिए, हवाला। और आज जब हमने उसको हवाला दिया है तो अब इसकी कई किताबों उसको याद आने लगी, क्योंकि अभी मगरिब का वक्त है, किताब माशाअल्लाह किताब खोलूंगा, मैं जवाब दूंगा। हाँ। उन्होंने जो एतराज किया है हाँ। उसका, लेकिन फिर हमारा जो इस पर एतराज था, कब दोगे जनाब? नहीं दिया। कब दोगे? अभी दो, भागो मत। सुनो पहले। हाँ, भागना मत, तुम बीच में बलवाते क्यों है? भागना मत। मैंने ये कहा कि इससे मौलवी इशरफ अली थानवी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गलतकार कह दिया, जिसका उर्दू में माना बदचलन के होते हैं। एक पैगंबर को गलतकार बदचलन कह दिया, उसके बारे में एक लफ्ज नहीं बोल रहा है। कभी उधर की बात ला रहा है, कभी इधर की बात। ये तो तुम लोगों की खानदानी आदत है यार, जब पकड़ता हो तो कभी उधर याद आता है, कभी इधर याद आता है। ये कोई नई बात नहीं है। हमने ये कहा कि तुम अपने थानवी के ऊपर से कुफ्र का फतवा उठाओ, तो तुम कभी उधर भागते हो, कभी इधर भागते हो। इसका जवाब तुमसे नहीं बन पाया और कयामत तक तुम्हारे किसी आलिम से नहीं बन पाएगा, समझा? भागना मत। हो गया, अब मैं जवाब दूं? नहीं, भागो मत, जवाब देने दो। मैंने जवाब दिया है। भागेगा तू, मुझे पता है, अली असगर से भागेगा, इसलिए बड़बड़ कर रहा था तू। अब मैं जवाब दूं? तुम झूठ बोल रहे हो कि मैंने जवाब नहीं दिया। हाँ, शामीन ये बोल रहा है कि मैंने जवाब नहीं दिया, हालांकि मैंने जवाब ये दिया है। अरे खामोश रहो। सामीन, मैंने जवाब ये दिया है। उसने खामोश रहा, मैं बोल रहा, मेरी बात, खामोश रहा। सामीन, मैंने जवाब ये दिया है कि तुमने तर्जुमा कुरान का लफ्ज़ बयान किया कि उसमें खताकार कहा है और लुगत से माना लिया बदचलन। तो तर्जुमा कुरान का लफ्ज़ और लुगत का माना लेकर के तुम गुस्ताख साबित करने आए हो। तुम्हारा मुजद्दिद ने, अरे खामोश रहो, मुझे बोलने दो। अब तुम बोल, तुम्हारा टाइम है तो खामोश रहो ना, सुनो ना, खामोश रहो, भागो मत, तुम्हारे पास टाइम, भागो मत। तुम्हें बकने नहीं दिया जा रहा है, बक करने, इसलिए भाग रहे हो नमाज का बहाना करके। तुम्हारा नमाज नहीं है, तुम्हारा मुजद्दिद कहता है शैतान नमाज पढ़ता है। तुम्हारे मुजद्दिद के लिए सुन्नत नमाज नवाफिल माफ़ थे, तू नमाज पढ़ेगा, उसके धर्म पर नहीं रहेगा तो तेरा खात्मा ईमान पर नहीं होगा। सामीन, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, उसने क्या वसूल, किस तरीके से उसने गुस्ताखी का फतवा लगाया कि कुरान के तर्जुमे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खताकार कहा गया है, ठीक है, और उसका मतलब होता है बदचलन, गलतकार कहा गया है, और वह तर्जुमा होता है लुगत से तर्जुमा पेश किया बदचलन। तो इससे उसने गुस्ताखी का फतवा लगाने आया है, किस पर? इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। और यहाँ इमामुल अंबिया के मुताल्लिक कहा जा रहा है फतक़उद मलूमम महसूरा। जब कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमा को लेकर के और लुगत का माना मिला करके गुस्ताखी का फतवा लगता है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को
इससे उन्वान से, उनकी निस्बत से। तो फिर तो यहाँ इमामुल अंबिया का मसला है, सरवर कौनैन का मसला है, सरदार अंबिया का मसला है, सरदार नबी का मसला है, सरताज नबी का मसला है। जब वहाँ पे कुफ्र का फतवा लग सकता है, गुस्ताखी तौहीन होगी, तो यहाँ तौहीन क्यों नहीं कि मलामत किया हुआ नबी अलैहिस्सलाम को मलामत ज़दा कहा गया है। और मलामत करने का मतलब लान था, जिस पर लानत की जाए, जिस पर डांट पड़े, जिस पर फिटकार हो और जिसकी फजीहत यानी ज़िल्लत व खारी हो। तो ये इमामुल अंबिया पर तुम्हारा मुजद्दिद ने कहा, उस पर फतवा, कुछ फतवा नहीं। मैंने भी वही वसूल पेश किया तरीक़ा जो तुमने किया है कि तर्जुमा लफ्ज़ कहाँ से लिया, कुरान की लफ्ज़ से तर्जुमा लिया, और उसका माना तुमने कहाँ से पेश किया, बदचलन लुग़त से। तो मैंने भी वही वसूल पेश किया ना। मलामत किया हुआ ये कुरान का तर्जुमा है, फ़तक़ मलूमम महसूरा, मलामत किया, और उसका माना लुग़त से मैंने लिया है, लानतान जिस पर किया जाए, जिस पर लानत की जाए, फिटकार अल्लाह की तरफ से हो, फिटकार का मतलब ही लानत होता है, और फजीहत जिसकी हो। क्या नबी अलैहिस्सलाम नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक लानत के लायक हैं? क्या फिटकार के लायक हैं? अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। फिटकार किस पर होती है? तेरी औकात है, मुझे बोल रहा है, जवाब नहीं दिया। मैं तो तुम तेरे घर के वसूल से साबित किया कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा, क्योंकि हज़रत का जो हज़रत की नीयत ये नहीं थी, कुफ्रिया नहीं थी, उनका अक़ीदा ऐसा नहीं था कि नबी अलैहिस्सलाम बदचलन नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हमारे अकाबिर पर अपने मतलब का माना पेश करके तो पेश कुफ्र का फतवा लगाएगा। तेरा मौलवी कहता है कि हर शख्स जानता है कि मुसन्निफ़ अपनी मुराद को बखूबी जानता है। तो मुसन्निफ़ कौन है? तर्जुमा किसने किया है? तर्जुमा किया हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने। मतलब माना वो जानते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है? खतीअती, खता का जुमला अल्लाह ने बयान किया है, उसी का लफ्ज़ी तर्जुमा हज़रत ने किया है। अगर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह पर खतीअती का तर्जुमा खताकार होगा तो फिर अल्लाह पर हुक्म क्यों नहीं लगेगा? इसलिए खतीअत का जुमला इस्तेमाल किया, लफ्ज़ इस्तेमाल किया अल्लाह तबारक व तआला ने। हरामखोर की औकात नहीं है। बोलता है इटार से मुनाजिर में तुम्हारे ताहिर से गैब से सवाल किया था, जब पकड़ किया तो बोलता है कि नहीं मैं मुनाजिर नहीं था वहाँ पे। हेलो, इसकी औकात है? इस तरह एक खबीसों को पकड़ किया जाए, इसकी मौत हो जाएगी। अब भेज दिया ना, भेज दिया ना। अब आप बताएं मोहसिन भाई, उसने तर्जुमा का लफ्ज़ पेश किया, तर्जुमा से लफ्ज़ पेश किया और लुग़त से हुक्म लगाया। तो आपके पर्सनल मैंने भेजा है, नहीं भेजा है? देखो आप भेजा ना? हाँ, आपके पर्सनल मैंने भेजा है। ऊपर जो तर्जुमा फ़तक़ुदा मलूमा महसूरा, मलामत किया हुआ है ना, और नीचे क्या लिखा हुआ उसका है ना? ऊपर तर्जुमा देखें, ऊपर तर्जुमा देखें, मलामत किया हुआ, मलामत किया हुआ। ये कंजुल ईमान है, ये हम लोग कतरुल ईमान कहते हैं इसको। तो फिर अगर 17वें पारे का है ना? है 15वें पारे में ना? हाँ, 15वें पारे, बनी इसराइल बराबर, बनी इसराइल है। और ये अपने लुग़त का तर्जुमा जी देखें, मलामत के उर्दू माना बराबर। हाँ, आप तीनों हवाले भेजे है ना, और ये भी आपने भेजे थे लानता तर्जुमा मलामत का। हर शख्स जानता है कि मुसन्निफ़ अपनी मुराद को बखूबी जानता है। तो आप हवाले देकर ही बात करते हैं। मैंने उसको यही बात बोला था कि हवाले के साथ बात करो। एक भी हवाला उसके मुताबिक दिया उसने? मैंने उसके घर के एक भी हैं। और लान, देखो लान का मतलब होता है लान तान, तो लुग़त में लान मतलब है ना, मलामत का मतलब, उसका मतलब लानत होता है, लानत। यानी नबी अलैहिस्सलाम को अगर लुग़त का माना लिया जाए, फिर नबी अलैहिस्सलाम को ये फ़तक़ुदा मलूमा महसूरा, इस तर्जुमे के अतबार से नबी अलैहिस्सलाम पर नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह की तरफ से लानत हुई। ये ले ये मैं भेज रहा हूँ, रुकें, ये ले दूसरा स्कैन लें, ये देखें लान का मतलब क्या है। पहला हवाला मलामत किया हुआ, दूसरा हवाला मलामत का मतलब लान तान, डांट, फिटकार, फजीहत। दूसरा हवाला दिया है उसी लुग़त का, लान का मतलब फिटकार, खुदा की मार, खुदा की मार। हाँ, लानत किए गए, मलऊन हुए, लानत और लानत देखे कि नहीं? बराबर, जी अगर उसी तर्जुमे को पे और लुग़त का माना पेश करके तर्जुमे के लफ्ज़ को लुग़त का माने से मिलाया, गुस्ताखी का फतवा लगाएगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौहीन की कहेगा वो, फिर इसका मुजद्दिद ने इमामुल अंबिया की तौहीन की
अल्लाह के नबी के मुतालिक कहा कि अल्लाह की लानत है, फिटकर अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, ते मरदूद कहाँ जाएगा? इसकी औकात है किसी भी मौजू को तय करके हमारे अकाबिर पर हुक्म लगाए, खुद उसका मुजद्दिद मर जाएगा। हैं? बराबर। ये सुने तो सही। अब पहले क्या बोला था वो? पहले बोला था कि मैं इटारसी के मुनाजिर में तुम्हारे ताहिर हुसैन गायबी से सवाल किया था इसी इबारत पर, तुम्हारा थानवी गुस्ताख, ऐसा बोल रहा था, साबित किया था। और जब मैंने अभी पकड़ की तो बोल रहा है कि नहीं, मैं मुनाजिर नहीं था। वही तो उसको मैंने समझाया था कि 2 मिनट बात करना, चिल्लाना नहीं, और खुद भी इकरार करता है कि मैं बोलने नहीं दूंगा, बोलने का मौका नहीं दिया था। रिकॉर्डिंग पड़ी है। अच्छा, और भेजना, ठीक है।